In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear viewers and dear students of class 11th. Dear students, today we are going to talk about statistics. It is an important topic in your syllabus. Today we shall talk about meaning of statistics. What statistics is? स्टैटिस्टिक्स हम एदादो शुमार को बोलते हैं, जिसमें हम कुछ गिने, उसी का नाम स्टैटिस्टिक्स है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, तो ये मैथमेटिक्स के साथ ही मिलता जुलता होगा। तो पहले हम इसकी सिंपली इसको डिफाइन करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमने किसी फील्ड में किसी चीज़ पे काम करना है, आया इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं है। या हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह सकते हैं कि 2000 से जब MDM स्कीम लागू हुई तो इससे क्या इनरोलमेंट स्कूलों में बढ़ा है या घटा है, या इससे क्या फ़ायदा पहुंचा है। ये जाके हम स्टैटिस्टिक्स में सीख पाएंगे, ये हमें स्टैटिस्टिक्स में पता चलेगा। सो स्टैटिस्टिक्स सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। पहले हमने आइडेंटिफाई करना है किस फील्ड में हमने जाना है, कौन सी प्रॉब्लम हमने स्टडी करनी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमने चलो माना कि हमने MDM की ही ये चीज़ देखनी है कि इससे इनरोलमेंट बढ़ा या घटा, या इससे फ़ायदा पहुंचा या नहीं फ़ायदा। तो पहले हम इस चीज़ को हमने अब स्कूलों को ही आइडेंटिफाई करना है। रैंडमली हमने कुछ स्कूल्स लिए हैं, उन पे काम करेंगे। उसके बाद कलेक्टिंग, वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करनी है। 2000 से लेकर अब जो इनरोलमेंट है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वो तो वहाँ से जो हमें डाटा मिलेगी वहीं से हमें पता चलेगा। तो दूसरी बात, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, हमने फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। अब इसको सही तरतीब में लिखना है, अब इसको अपने हिसाब से हमने अब मेंटेन करना है। जो हमें डाटा मिली है वो रॉ डाटा होगी, तो हम इसको अब ऑर्गेनाइज इन ए प्रॉपर चैनल, अब प्रॉपर वे लिखेंगे। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो कहाँ पे रखना है, किस साल को कहाँ पे रखना है, किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, ये तो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में करेंगे। तो उसके बाद हम दूसरा क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में हम देखते हैं कि क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, मिनिमम वैल्यूज क्या है, डिफरेंस क्या है। तो इसकी हम एनालिसिस में हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो उसके बाद चौथा काम जो हमने करना है, पांचवा काम, पहले हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा की, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा की, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा की, उसके बाद इंटरप्रिटेशन। अब हमने जो देखा, जो परखा एनालिसिस में, अब इसको हमने इंटरप्रेट करना है। अब हमने इसको रिजल्ट बनाना, इसका रिजल्ट बनाना है, हमने क्या पाया है, हमारे रिजल्ट्स क्या आए। तो रिजल्ट्स आने के बाद अब लास्ट पे हमने क्या करना है, जनरलाइजेशन ऑफ डेटा। अब हमने जो रिजल्ट्स पाए हैं, अब इनकी जनरलाइजेशन करनी है। अब ये उस जहाँ से हमें ये मिला है, आप इस पे काम करिए। अब हमने उनको ये लिख के देना है कि हमने ये चीज़ पाया है, इससे इनरोलमेंट MDM के इंट्रोड्यूस करने से इनरोलमेंट बढ़ी या घटी, ये तो पता चल, ये तो अब हमने उनको लिख के देना है, जनरलाइज करना है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली generalization of data. Hope you may have understood. Thank you very much.